स्टार्ट करें? 9:05 हो गए। हाँ दीदी, स्टार्ट करते हैं। हाँ। नौकार मंत्र सब- करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं पूजा चौरड़िया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आज हमारे समक्ष समणी मलय प्रज्ञा जी न्यू जर्सी यूएसए से उपस्थित है। आपका जन्म 28 अप्रैल 1970 उड़ीसा में हुआ है। आपने एमए प्राकृत में और बीए जर्नलिज्म में किया है। आपने परमार्थिक शिक्षा संस्थान जैन विश्व भारती लाडनू में संस्कृत पढ़ाया है। आपने प्रेक्षा मेडिटेशन, साइंस ऑफ लिविंग और अणुव्रत की शिक्षा निरंतर ही हम सबको दी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज फिर हमें आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आज आप हमें समझाएंगे कि किस तरह हम अपने अंदर के पावर को पहचानें और उसे सही तरीके से यूज करें। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं समणी मलय प्रज्ञा जी को नमस्कार महामंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवाच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम्। ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वभावपणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। चालू करें पानी? हाँ हाँ। लज्जातया संयमं वचेरं कल्याणे भागि सविशोषिताणं। जिमे गुरु स्वयम् अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु सय्यं पूजयामि। तेऽहं गुरु सय्यं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित प्रबुद्ध श्रावक समाज, जैसा कि विषय है एक्सेसिंग द पावर विद इन, हम अपने पावर तक कैसे पहुंचे और संसार में सबसे पहली और सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है पावर की। ऊर्जा हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसे एक राक्षस मिला। उस राक्षस ने उस आदमी से 5 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था, या समस्या भी कह सकते हैं। तो प्रश्न ये था कि भाई किमाश्चर्य मतः परम, इससे बढ़कर और आश्चर्य ही क्या है, ये प्रश्न था। आदमी होशियार था, उसने अपने समस्या की पूर्ति करते हुए कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। अहनि अहनि भूतानि, प्रतिदिन प्राणी यम मंदिर में जा रहे हैं। यह देखते हुए भी शेष जो प्राणी है यही सोचते हैं कि वे सदा जीवित रहेंगे। इससे बढ़ करके दुनिया में कोई बड़ा आश्चर्य हो ही नहीं सकता। समाधान सुंदर था, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, मुझे इस समस्या की पूर्ति करनी हो तो मैं दूसरे ढंग से ही समस्या की पूर्ति करूंगा। अनंत शक्ति संपन्नः भिक्षाम याचा महे यदि दैन्यम प्रदर्शयन्तो हि किमाश्चर्य मतः परम। व्यक्ति अनंत शक्ति का अधिकारी और स्वामी होते हुए भी अपनी शक्तियों को नहीं जानता
और यत्र तत्र दीनता का प्रदर्शन करता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। पावर, ऊर्जा एक वाइटल फोर्स है जो हमें एक्टिव रहने के लिए हिम्मत देता है। ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे किसी सपने को पूरा करना हो, चाहे कार्यों को अच्छे ढंग से संपादन करना हो, चाहे कोई रचनात्मक क्रिया करनी हो, चाहे स्वस्थ जीवन जीना हो, चाहे खुद पर विजय पाना हो, सब चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहाँ भी गया है, आदमी खाने से नहीं पचाने से पुष्ट बनता है, आदमी पढ़ने से नहीं याद रखने से विद्वान बनता है, आदमी कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनता है, आदमी ऊर्जावान से नहीं ऊर्जा का इस्तेमाल करने से महान बनता है। एनर्जी, एनर्जी बजट फाइनेंशियल बजट की तरह है। मोर एनर्जी मोर लाइफ, मोर लाइफ मोर क्रिएटिविटी। बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों प्रकार का पावर होता है। हम भीतर के पावर की बात करने जा रहे हैं। भीतर के पावर की, भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है। हमें उस तक पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ हम 4 शब्दों की बात करेंगे। कैसे हम अपने अनंत पावर तक पहुंचे, तो 4 शब्द, नोइंग, दूसरी बात एक्सेप्टिंग, तीसरा विजुअलाइजिंग और चौथा लिविंग। 4 शब्द की बात करेंगे तो हमारा पहला है नोइंग। हमको पावर तक पहुंचना है तो सबसे पहले नोइंग शब्द को जाने, नोइंग को जानना होगा। अब प्रश्न होता है, जानना है, हमको क्या जानना है? हमको हम 6 पावर को जाने। फर्स्ट पावर है पावर टू विड्रॉ, अंतर्मुखता की शक्ति को जाने, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को जाने, या कहूं पावर ऑफ डिटेच को जाने। जैसे कभी आपने कछुआ को देखा होगा। कछुआ होता है, वो क्या करता है, जैसे ही उसे आसपास कुछ भी डेंजर लगता है, कुछ भी खतरा लगता है, एक क्षण में अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। और उस स्थिति में कहते हैं, जब वो विड्रॉ करता है, कहते हैं उस स्थिति में कोई हाथी भी उसके ऊपर से चला जाए, वह सुरक्षित रहता है। भीतर के पावर को एक्सेस करने का, पहुंचने का ये एक तरीका है। आप सुबह उठते हैं, उठने के साथ 15 से 20 मिनट अपने इंद्रियों का गोपन करें। आसपास की बातों से, परिस्थितियों से, लोगों से अपने आप को विड्रॉ करें। सुबह सुबह यदि कर लिया 15 से 20 मिनट, मैं सोचती हूँ दिन में 1-1, 2-2 मिनट करना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा भी कर रहे हैं, आधा मिनट भी कर रहे हैं, इजी हो जाता है। हर एक घंटे में आपको विड्रॉ कैसे करना है और क्या करना है, हर एक घंटे में अपने आप को चार्ज करें। कैसे करें? मस्तिष्क को एक अच्छा सा चिंतन दें। आई एम डिवाइन सोल, आई एम पावरफुल सोल, बस इतना सा हर एक घंटे में याद रखें। 1 घंटे के बाद इतना सा अपने आप को चार्ज कर ले, यानी 1 मिनट के लिए अपने आप को हमने विड्रॉ कर लिया। इससे डिटैच होने की शक्ति आपकी विकसित होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। स्पिरिचुअलिटी, अक्सर चर्चा करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। अब ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है डिटैच होना। जस्ट इमेजिन करें, 2 जुड़वा बच्चे और एक दूसरे से बिल्कुल स्किन से जुड़े हुए पैदा हुए हैं। अब जुड़े हुए पैदा हुए हैं, जैसे ही जन्मने के साथ डॉक्टर क्या करता है, जन्मने के साथ उनका ऑपरेशन किया जाता है, उनको डिटैच किया जाता है। इमोशनली भी किसी से कोई अटैच है, एक उदास होता है,
तो दूसरा भी उदास हो जाता है। एक दुखी है, दूसरा भी दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो की मन की स्थिति अटैच्ड है, चाहे शरीर के स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो, चाहे इमोशन के स्तर पर हो। तो डिटेच एक जैसा एक करेगा वैसा दूसरा करने लग जाएगा। दो व्यक्ति जा रहे हैं, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक खड्डा आया, एक व्यक्ति गिर गया। कितना ही दोनों का मन आपस में मिलता हो, उस स्थिति में जस्ट इमेजिन करें दूसरा क्या करेगा। उस समय कितना ही प्रेम हो, कितना ही अटैच हो, वो गिरने नहीं जाएगा। वो उससे डिटेच रहकर जो गिरा हुआ है उसे बाहर निकालेगा। क्यों? तो व्यक्ति हर्ट होता है, दुखी होता है। क्यों होता है? दुखी होने का कारण क्या है? अटैचमेंट के कारण व्यक्ति दुखी होता है। तो हमें जानना है, ये पावर टू डिटेच को जानना है। इससे अंदर के पावर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, पावर तक पहुंच भी सकते हैं। तो गहरा संकल्प हो, हर परिस्थिति में हम स्टेबल रहेंगे, डिटेच के पावर को समझेंगे और विड्रॉ के पावर को हमको समझना है, अंतर्मुखता की, गोपन की पावर को हमको समझना है। दूसरी बात, हम नोइंग की बात कर रहे हैं, जानना है, 6 पावर को जानेंगे। पहला पावर हुआ हमारा पावर टू विड्रॉ या पावर टू डिटेच को हमने जाना। अब हमको जानना है पावर टू लेट गो। पावर टू लेट गो, लेट गो का मीन्स क्या है? किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं रखना, जीवन को समेट लेना, बिखेर कर नहीं रखना। बहुत बातें पकड़ कर रखते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, लोग मेरा कहना नहीं मानते, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, बहुत कुछ पकड़ कर रखा है। जितनी अधिक पकड़ होगी, भीतर की हमारी शक्ति धीरे धीरे घटती चली जाएगी और घटती 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 चली जाएगी। जब भी अवसर आया, ये कहते नहीं चूकेंगे, आपकी वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया, क्या होगा? जो बात यहां नहीं छोड़ पा रहे हैं, मान कर चलें, 100 साल तक यदि किसी बात को आप पकड़ के रखे, क्या होगा? आत्मा वो चीज को फिर साथ लेके जाएगी। एक बात ध्यान दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस बात की पकड़ रखते थे, अब जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, समझ बढ़ने के साथ वो बात क्या महसूस हो रहा है, अब वो बात छोटी लगती है, उसको भुलाना इजी लगता है, क्योंकि आपके अंदर ताकत आ गई है, पावर आ गया है। एक क्षण में उन सब को आप पास्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जो आप मेडिटेशन यानी मेडिटेशन करने का मतलब ही है डिटेच के पावर को समझना। तो डिटेच के पावर को समझने के लिए मेडिटेशन, तो आपके भीतर यदि आप थोड़ा थोड़ा भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो डिटेच का पावर आपके भीतर आ गया। इसलिए जिन बातों को पकड़ के रखे थे वो भुलाना जान गए, विस्मृति करना जान गए, आपके भीतर शक्ति आ चुकी है। तो पहली बात, पास्ट को हम लेट गो करें। कई बार होता क्या है, इसी में हम 3-4 बातों की चर्चा करेंगे। लेट गो में क्या क्या लेट गो करना है, पास्ट की बातों को लेट गो करें। कई बार क्या होता है, खुद की गलतियों का भी गिल्ट फील करते रहते हैं, मेरे से ऐसा कैसे हुआ, मैंने ऐसा कैसे किया, मेरी वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो गया, मैं वहां चुप क्यों नहीं रही, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आदि आदि बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। उन सब चीजों के लिए इतना ही सोचें, मेरा इंटेंशन अच्छा था, मेरा लक्ष्य नहीं था किसी को हर्ट करना, इंटेंशन अच्छा था, हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जिन बातों के लिए गिल्ट फील कर रहे हैं उनके लिए बियम तम न समायरे,
मैं दोबारा उस गलती को नहीं दोहराऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब हमारे भीतर के पावर को खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए हम जिन बातों के लिए इंटेंशन अच्छा था, बार बार गिल्ट फील ना करें, आगे से ध्यान रखें। तीसरी बात, लेट गो की जो बात हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस, जो अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको हमने पकड़ के रखा है। फैमिली से एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड से एक्सपेक्टेशंस, सराउंडिंग से एक्सपेक्टेशंस, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेशंस है। अमुक को ऐसा होना चाहिए। जब अपने एक्सपेक्टेशंस के इमेजेस को पकड़ के हम रखे हुए होते हैं, तो वो जैसे है उसको हम वैसा स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे इमेज के साथ मैच नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन हमने जैसी अपेक्षा रख ली, उस अपेक्षा के साथ वो मैच नहीं किया, तो ये भी हमारे भीतर की पावर को कम करता है। तो हमें पास्ट को लेट गो करना है। जो बार बार गिल्ट फील कर रहे हैं खुद की गलतियों को, उनको भी लेट गो करना है। जो हम अपेक्षाएं रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को हमको कम करना है। कई बार क्या होता है, खुद के बारे में भी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इस इमेज के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, नहीं हुआ, दुखी हो जाते हैं। कई बार अपनी राय, अपनी आइडिया, अपनी बात की इतनी पकड़ होती है कि सामने वाले को सुनने और समझने की ताकत ही नहीं रहती। मीन्स अपने विचारों से अटैचमेंट। आप जितना हल्का रहेंगे, उतनी जल्दी भीतर, हमारे भीतर जो इनफाइनाइट पावर है, उतना ही जल्दी आप भीतर के उस पावर तक पहुंच पाएंगे। तो जितना जितना इन सब बातों को हम लेट गो करेंगे, आत्मा धीरे धीरे लाइट होती चली जाएगी और हमारे भीतर एडजस्ट करने का पावर भी बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी आती चली जाएगी, लचीलापन आता चला जाएगा। तो याद रहे, लेट गो कब होगा? पहले जो हम पावर की बात किए, पावर टू डिटैच या पावर टू विड्रॉ, जितना हम डिटैच रहेंगे तो हम उतना ही लेट गो कर पाएंगे। तो हमें पास्ट को, गिल्ट को, एक्सपेक्टेशंस को और हमारे जो मेंटल इमेजेस है, उन सबको हमको लेट गो करना है, हमको जानना है। नोइंग की बात कर रहे हैं। पहला बिंदु था हमारा नोइंग। नोइंग में हमने जाना पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, और तीसरा पावर है हमको जानना है पावर टू टॉलरेट। हमने अपनी एक बाउंड्री बना ली है, एक लिमिटेशंस रख रखा है, इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती, इतना तो फिर भी कर लूंगी। यहाँ ध्यान दे, पावर टू डिटैच को हमने जाना, मीन्स दूसरे के व्यवहार और सिचुएशन की एनर्जी से हमने अपने आप को डिटैच कर लिया, क्योंकि दूसरे की एनर्जी के प्रभाव में आते ही आपके पास अपना कुछ करने का पावर तो बचा ही नहीं, और वहां न लेट गो होगा न टॉलरेट होगा। किसी भी बात से अपसेट होते ही क्या कर रहे हैं, उस बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को भी उस बात को सुनाते रहेंगे। लेट गो के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उस बात को मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। लेट गो के बिना टॉलरेट भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए चुप हैं, बाहर से चुप है, भीतर से हमारा ज्वार उठ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो ये भी सहन करना नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके, हम तो पावर की बात कर रहे हैं। तो भीतर यदि ज्वार उठ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो आपके भीतर के पावर ये भी डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहेंगे मुझे दूसरों से प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुद से प्रॉब्लम है। यहाँ भी आपकी एनर्जी कम हो रही है।
सहन करना मीन्स क्या है? बुरा फील नहीं करना, समझ शक्ति का आना, किसने कितना ही बुरा कह दिया या बुरा कर दिया, आपको न स्वयं के प्रति बुरा सोचना है, न दूसरों के प्रति बुरा सोचना है। हर चीज को, हर सिचुएशन को हमको एक्सेप्ट करना है। इससे आप अपनी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल को आप हाई करके भीतर के पावर को एक्सेस कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अगला हमारा जो पावर है, पावर ऑफ डिसर्न, तो परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, विवेक शक्ति, ये शक्ति हमारी यदि जाग गई, यानी हम जान गए, क्या जान गए? दूसरों से यदि हमने ये सहन शक्ति आ गई और हमने सामने वाले को भी स्वीकार कर लिया, इससे क्या होगा? ये विवेक शक्ति यदि जाग गई, हम दूसरों से धोखा नहीं खाएंगे, स्वयं से भी धोखा नहीं खाएंगे। खुद को, हमको दूसरों को नहीं परखना है, खुद को परखना है। ऐसा ना हो हमें अपने कमजोरियों का पता ही ना चले, ये बीमारी थी, ये कमजोरी थी, परखा ही नहीं। परख लेते परिवर्तन हो जाता। तो परखने की शक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परखने के लिए क्या चाहिए? हमको अपने आप को परखना है। परखने के लिए क्या चाहिए? डिवाइन इंटेलेक्ट होना चाहिए। खुद को परखो, दूसरों को नहीं। खुद को परखना है। कैसे परखना है? हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड, हाउ शुड आई बिहेव, फोकस ऑल ऑफ द सेल्फ चेंज, द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। खुद पर फोकस, पावर हमारा ऑटोमेटिक, भीतर का पावर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो हर स्थिति में हम क्या करें? प्रदर्शन नहीं करना है, प्रदर्शन भी नहीं करना है, हमको स्वदर्शन करना है। अपने आप को देखना है, कैसा सोचता हूँ, कैसा मैं बोलता हूँ, कैसा मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इससे क्या होगा? जितना जितना सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, तो सेल्फ चेंज अपने आप हो जाएगा। यह शक्ति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जो चीज है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा है वो वैसा है नहीं। तो हमको डीप में जाकर ही किसी चीज को निर्णय लेना होगा। एक आपका सही निर्णय आपका स्वयं का भाग्य भी बना रहा है और दूसरों का भाग्य भी बना रहा है। सही ढंग से नहीं परखा, गलत को हमने सही मान लिया और उसी के आधार पर कर्म भी करते जाएंगे और गलत का ही साथ देते जाएंगे, तो सही पर चलने की ताकत कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि परखा ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। और परखाई जो कर रहे हैं उसी को हमने सही मान लिया है, तो स्वयं से भी हमको धोखा नहीं खाना है और दूसरों से भी नहीं खाना है। तो हर दिन चिंतन करें। चिंतन का बिंदु क्या हो? मेरी डिवाइन इंटेलेक्ट हाईएस्ट हो रहा है, डिवाइन इंटेलेक्ट हाईएस्ट है, ये चिंतन चले। ध्यान दें, फोकस खुद पर रखना है। कौन क्या कर रहा है, उन्हें उसने क्या अचीव किया, वो किस पोजीशन में है, उनका व्यवहार कैसा है, नथिंग। इन सब पर आपका कोई अटेंशन यदि दिया आपने, यदि इन सब पर ध्यान देते हैं, मान के चले अपने पावर को हम कम करते जा रहे हैं। ये भी मत कहो उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे पता नहीं चलता क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे भी हम अपने पावर को कम कर रहे हैं। इल्यूजन में न रहें, भ्रम में न रहें, सही निर्णय करने की शक्ति जागे, विवेक शक्ति जागे। और यदि हमारे भीतर ये डिसर्न पावर आ गया तो अगला पावर है हमारा डिसीजन पावर, पावर टू डिसाइड।
ओनली आवर वन डिसीजन कैन चेंज आवर डेस्टिनी। सिर्फ हमारी एक जो डिसीजन है हमारी भाग्य को बदल देता है, भाग्य को बना सकता है। इसलिए हर डिसीजन हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार अपना डिसीजन ले। ध्यान रहे खुद का डिसीजन खुद लेना है, हमेशा इस बात का ध्यान रहे। और दूसरों का भी डिसीजन लेने का अधिकार आपको नहीं है। दूसरों के लिए आप एडवाइस दे सकते हैं, निर्णय नहीं दे सकते। परख लिया, डिसीजन ले लिया, अब कोई कुछ कहे कुछ भी करे, उस सत्य से व्यक्ति को हटना नहीं, झुकना नहीं। इससे हमारे भीतर आत्मा के अंदर वैल्यूज पर चलने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। एथिक्स और जो प्रिंसिपल हैं उन पर चलने की ताकत आ जाएगी। हाँ, डिसीजन लेते समय याद रहे हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, कोरा निर्णय नहीं है, हम भाग्य लिख रहे हैं। याद रहे जो भी डिसीजन ले बस थोड़ा सा उस समय चेक जरूर कर ले, इस निर्णय से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। ऐसा निर्णय ले जिससे आत्मा की शक्ति, खुद का कल्याण हो, अपनी शक्ति बढ़े और दूसरों के लिए भी वो उपयोगी हो। तो आत्मा की शक्ति बढ़े, आत्मा कल्याण की दिशा में जाए। तो हमने नोइंग की बात हम कर रहे हैं, डिसीजन की बात हम किए। तो अगला पावर हमारा होता है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति आए। जितने भी अनएथिकल हैं, अनफेयर है, इनजस्टिस है, उन सब का हमको सामना करना है। उल्टा होता है, दो चीज है, एक तो सामना करना और एक सहन करना। लोगों के संस्कारों के साथ सामना करते आ रहे हैं और जो गलत हो रहा है उसे सहन करते जा रहे हैं। सामना करना मीन्स उसे देखना और उसको फिनिश करना। सामना करना है अपने वाइजेस के साथ, सामना करना है अपने वीकनेस का, सामना करना है अपने बैड हैबिट का। फेस देम एंड फिनिश देम। पहले सामना करें और उसको हम समाप्त करें, देखें और समाप्त करें। वीकनेस को जितना जितना फिनिश करते जाएंगे, सही राह पर खड़े होने की ताकत और बाहर होने वाले गलत का सामना करने की ताकत हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। खुद के अंदर कमजोरियां हैं, मीन्स अपनी एनर्जी ऑलरेडी डाउन है। अक्सर कह देते हैं दुनिया ऐसी है, क्या करें, समाज ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा ही है। तुरंत कह देंगे सब लोग तो कर रहे हैं, क्यों ये सब कहना क्यों पड़े। ध्यान रहे सामना दूसरों का नहीं, अपनी कमजोरियों का करना है, अवेयरनेस के साथ करना है और अपनी कमजोरियों के लिए नो लेजी, नो केयरलेस, नो पोस्टपोन। अक्सर होता है कल से ऐसा करूंगा, नथिंग। एक कमजोरी को खत्म नहीं किया तो घोंसला बनते देर नहीं लगेगा। बस लाइफ में गलत का हिस्सा कभी बनना नहीं, गलत का साथ नहीं देना और चेक करें कौन सी कमजोरी बहुत समय से हमारा पेंडिंग है, उसका सामना करें, उसको फिनिश करें। अपने पावर को एक्सेस करने के लिए हमने ये 6 पावर को जाना। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, मीन्स उनसे डिटैच रहना, चाहे कैसी भी स्थितियां हैं। दूसरी बात, जितना डिटैच रहेंगे इजीली हम बातों को लेट गो कर पाएंगे। लेट गो करते ही किसी का कुछ हमें तकलीफ नहीं देगा, अपने आप सब चीज टॉलरेट होता जाएगा और मन शांत होगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, जिससे पावर टू डिसर्न बहुत इजी हो जाएगा और साथ में निर्णय की शक्ति भी, पावर टू डिसाइड भी आती चली जाएगी। ये 6 पावर
ऑटोमेटिक आता चला गया। 6 पावर टू फेस, इन सब 6 जो पावर की हम बात की, इन 6 पावर को हमने जाना और यह सब संभव है, इसे स्वीकार करना होगा। अब हमारा जो दूसरा है, पहला था पावर नोइंग, हमने नोइंग को जाना, नोइंग में 6 पावर को जाना। तो 6 पावर सब संभव है। कैसे? एक्सेप्टिंग, बिलीविंग, हमको स्वीकार करना होगा, भीतर एक आस्था का निर्माण करना होगा। जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हमको स्वीकार करना है। हमारे भीतर पावर है, भीतर पावर है और उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। इस संभावना को पहले हमको स्वीकार करना होगा, एक आस्था का निर्माण करना होगा। वैज्ञानिकों ने भी यह संभावना व्यक्त की है कि आदमी मस्तिष्क को यदि विकसित करे तो सर्वज्ञ बन सकता है, त्रिकालदर्शी बन सकता है, वह अतीत को जान सकता है, भविष्य को जान सकता है, दूर को जान सकता है, सूक्ष्म को जान सकता है, परोक्ष को जान सकता है। केवल भगवान ने ही नहीं कहा, वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं। जब हमारे भीतर की केंद्रीय नाड़ी संस्थान, हमारा सुषुम्ना शीर्ष, हमारा अनुमस्तिष्क यानी मस्तिष्क का पिछला भाग और साथ में हमारा दायां मस्तिष्क, ये राइट ब्रेन यदि एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो सर्वज्ञ होने की, राग द्वेष से मुक्त होने की, त्रिकालदर्शी बनने की संभावना बन जाती है। तो विकास का सबसे बड़ा सूत्र है संभावना की स्वीकृति, और सबसे बड़ी बाधा है संभावनाओं को नकारना। यदि हमने एक बैरियर बना लिया, मन को टिकाना संभव नहीं है, मन की चंचलता को मिटाना संभव नहीं है, राग द्वेष को कम करना संभव नहीं है, यह करना संभव नहीं, वह करना संभव नहीं। तो हमने क्या किया? हमने सारी संभावनाओं के द्वार को ही बंद कर दिया। बंद ही नहीं किया बल्कि उस पर मजबूत ताला लगाकर चाबी को ही हमने खो दिया। संभावनाओं के आधार पर ही दिशा का निर्धारण होता है। जब संभावनाएं दृढ़ हो जाती है तब उसी ओर प्रस्थान होने लगता है। हमारे भीतर अखंड ज्योत जल रही है, उस पर राख का ढेर इतना आ गया है कि ज्योति का पता ही नहीं चलता। वह ज्योति बुझी नहीं है और बुझती भी नहीं है। आवरण ज्योति को ढक सकता है, बुझा नहीं सकता। तो अभ्यास करते करते, उनका उपयोग करते करते एक बिंदु ऐसा आता है कि हमारी जो चेतना है उसका ऊर्ध्वारोहण, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। सारी चेतना और ऊर्जा मस्तिष्क के हमारे दाएं भाग में आ जाती है और जो पाना है उसे पा लेते हैं। जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में जब तक हमारी चेतना बंधी रहेगी तब तक विकास की संभावनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते। तो तीसरी जो बात है, स्वीकार कर लिया। पहला नोइंग, हमने जाना, एक्सेप्टिंग, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब हम तीसरी बात पर जाएंगे, हमको करना क्या है। जिन संभावनाओं को हमने स्वीकार किया है सर्वत्र उसका दर्शन हो, विजुअलाइजिंग, हमको देखना है, सर्वत्र देखना है। जो पाना चाहते हैं उसका दर्शन करें। घटना बहुत प्रसिद्ध है, विस्तार में नहीं जाऊंगी, संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। भगवान ऋषभ अयोध्या नगरी में पधारे, प्रवचन दिया। अंत में भरत ने पूछा, भगवान क्या इस परिषद में ऐसा भी कोई प्राणी है जो भविष्य में तीर्थंकर होगा? भगवान ने कहा, हाँ भरत, तुम्हारा पुत्र मरीचि वो 24वां तीर्थंकर बनेगा।
तो भरत ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या मैं मुक्त होऊंगा? भगवान ने कहा, तुम बंधे हुए कहाँ हो, इसी जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे। कईयों को अच्छा लगा, कईयों को नहीं भी लगा। एक व्यक्ति बोल पड़ा, महान आश्चर्य, इतने बड़े साम्राज्य का उपभोक्ता, इतना बड़ा परिवार, कितनी हिंसा, कितना परिग्रह चल रहा है, कितना कुछ चक्र चल रहा है, फिर भी भगवान कहते हैं तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओगी। आखिर पिता जो ठहरे। संयोग की बात, उन्हीं दिनों एक चोर को मृत्यु दंड दिया भरत ने। अब उस व्यक्ति को अपनी बात की पुष्टि का अच्छा अवसर मिल गया। उसने कहा, जो दूसरों को मृत्यु दंड देता है, क्या वो मोक्ष पा सकता है? भगवान ने 100% पक्षपात किया है। भरत ने देखा पूरा वातावरण विषाक्त हो रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, माहौल प्रदूषित हो रहा है। उस आदमी को बुलाया, पूछा, तुमने भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाया? उसने स्वीकार किया, हाँ मैंने लगाया, कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। भरत ने कहा, इसे सूली पर चढ़ा दो। पकड़ लिया भरत का पांव, माफी मांगने लगा, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। भरत ने कहा, एक शर्त पर मुक्त कर सकता हूं। तुम अपने हाथ में तेल का कटोरा लेकर पूरे नगरी में तुमको परिक्रमा करनी है, और ध्यान रहे पूरे नगरी में परिक्रमा करनी है, साथ में एक बूंद भी कटोरा तेल से लबालब भरा रहेगा, एक बूंद भी तेल नीचे गिरी सिर काट दिया जाएगा। जगह जगह नाच गाने हो रहे हैं, कहीं वाद्य बज रहे हैं, कहीं संगीत हो रहा है, काफी कुछ चल रहा है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी नगरी की परिक्रमा करता है। दो सैनिक, दो सेवक उसके पीछे चल रहे हैं नंगी तलवार को लेकर के। अब जैसे ही नगर की परिक्रमा करके भरत के पास पहुंचा, आते ही भरत ने पूछा, अयोध्या नगरी कैसी लगी? बाजारों में तुमने क्या देखा? उसने कहा, महाराज कुछ भी नहीं देखा, प्रत्येक बूंद मौत का पैगाम लिए हुए थी, सारा ध्यान कटोरे पर था, मौत ही दिख रही थी, बस कटोरा और जीवन दो ही चीज दिख रहा था। भरत ने कहा, जैसे तुम्हारी दृष्टि केवल कटोरे पर थी, वैसी ही मेरी दृष्टि मुक्ति पर है। मुक्ति के सिवाय कुछ नहीं देख पा रहा हूं, सर्वत्र मुक्ति ही मुक्ति नजर आती है। राज्य भी चल रहा है, दंड भी दिए जा रहे हैं, पदार्थ भी भोगा जा रहा है, हिंसाएं भी हो रही है, परिग्रह भी हो रहा है, पर मुझे 24 घंटे दिन रात उठते बैठते सोते जागते केवल मुक्ति ही दिखाई दे रही है, केवल मुक्ति का दर्शन। तूने एक मृत्यु से बचने के लिए इतना ध्यान केंद्रित किया, किंतु मैं अनंत मृत्यु के चक्र से बचने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए मुक्ति का दर्शन कर रहा हूं। हम किसी भी चीज को तभी प्राप्त कर सकते हैं वहां तक तभी पहुंच सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते केवल उसी चीज का दर्शन करें, उसी चीज को देखें। देखना यानी दर्शन करना, दर्शन करना यानी साक्षात्कार करना। कैसे देखें? ओनली परसेप्शन, केवल देखना है, केवल देखते हैं, भीतर को देखते हैं तो ये सारा चीज हो जाता है। कहते हैं दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र और आनंद केंद्र। हमारा ये दर्शन केंद्र, ये ज्योति केंद्र, ये आनंद केंद्र, कहते हैं इनको यदि हम देखते हैं, सारी स्थितियां ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाती हैं। क्या क्या देखें? विचारों को देखें। क्रोध या आवेग उभर रहा है, उसे देखें।
जो हो रहा है उसे देखें। शरीर के क्षेत्र में, मस्तिष्क या विचार के क्षेत्र में, भाव के क्षेत्र में जो भी हो रहा है उसे देखें। सब शांत, अपने आप शांत हो जाएंगे और हम भीतर के पावर को एक्सेस कर पाएंगे। श्वास दर्शन भी अवश्य करें। देखने मात्र से भीतर के हमारे जितने भी अवरोध हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो देखना सीखें। सर्वत्र 24 आवर्स उसी का दर्शन चले। किसका? जो पाना चाहते हैं। इतनी तन्मयता और लयबद्धता आ जाए तो अन्य दूसरे परिणाम भी स्वतः आते चले जाएंगे और इससे चैतन्य केंद्रों का विकास होगा। वीतरागता भी उतर आएगी और सर्वज्ञता की उपलब्धि भी संभव हो सकेगी। अभ्यास और प्रशिक्षण निरंतर चले। पहला था नोइंग, दूसरा था हमारा एक्सेप्टिंग या बिलीविंग, और तीसरा था हमारा विजुअलाइजिंग, और चौथी बात है लिविंग। हमने जाना, स्वीकार किया, देखा, अब हमको उन चीजों को जीना है। जिए कैसे? बहुत सुंदर कहा गया, संयत समुचित जीवनचर्या, समुचित शयन जागरण हो, सो प्रसन्न इंद्रिय मन आत्मा, शुभ भावों का विकिरण हो। संयत समुचित, हमारी जीवनचर्या बिल्कुल संयत हो। समुचित शयन जागरण, सोना जागना सारे में डिसिप्लिन बोले। सुप्रसन्न इंद्रिय मन आत्मा, हमारा इंद्रिय मन आत्मा सारे प्रसन्न हो, शुभ भावों का विकिरण हो, और साथ में शुभ भाव, इतने सब हो जाएंगे, भाव शुद्धि भी अपने आप हो जाएगी। तो भाव शुद्धि, स्वास्थ्य और साधना दोनों का मूल फाउंडेशन है, आधार है। आर्ट ऑफ लिविंग को जानने के लिए आर्ट ऑफ डाइंग को जान सकते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग को कोई समझ लेता है तो ऐसा लगता है आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप उसके क्या हो जाएगी। जीवन ऐसा जिए, जो भी क्षण आए इतना सा सोच ले वो हमारा अंतिम क्षण है। तो जीवन का दर्शन बंद है मौत की महल में, मौत का दर्शन जीवन की चहल पहल में। जैसा होना है, बनना है, वैसा हमको जीना होगा। हमें डिवाइन बीइंग तक पहुंचना है। हमारे में भगवान बनने की अर्हता है, क्षमता है, शक्ति है। उस अर्हता को हमको अंजाम देना है। अनंत बार पृथ्वी, पानी, जलचर, पता नहीं ये सब क्या क्या बन चुके हैं, एक दो बार नहीं, अनंत बार बन चुके हैं। बस अब कुछ होना है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं केवल वो लोगों की चर्चा करते हैं, घटित घटनाओं की चर्चा करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा किया। ये सारे ऑर्डिनरी लोगों का लक्षण है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी किसी घटना की चर्चा नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, वो फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखते हैं। तो पावर को एक्सेस करना है तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। उसके लिए लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान क्षण में जीना है। मीन्स वर्तमान क्षण में जीने का मतलब क्या है? राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीना मीन्स जागरूकता का जीवन जीना। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है, पास्ट इज ए टिश्यू पेपर। जो पास्ट है टिश्यू पेपर को हाथ पोंछा फेंका, प्रेजेंट इज ए न्यूज़पेपर और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। हमारे पास क्या है? प्रेजेंट। तो वर्तमान में जीना मीन्स जागरूकता का जीवन जीना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए हाइट की यात्रा हमको करनी होगी। 9 घाटी को पार कर यहाँ आ चुके हैं। 5वीं सीढ़ी में आप चरण रख चुके हैं। 5वीं सीढ़ी जो 14 गुण स्थान की बात करते हैं, तो हम
श्रावक है वो 5वें गुण स्थान में आ चुका है, तो 5वीं सीढ़ी में आ चुके हैं। लक्ष्य बन जाए, बैक में नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, अशुभ पर विजय पाते चले जाएं। एक समय ऐसा आएगा 14वें गुण स्थान में शैलेशी अवस्था को भी पार कर जाएंगी। उसके लिए हाइट में जाने के लिए अपने आप को व्हाइट बनाना होगा। शुक्ल लेस्या और शुक्ल ध्यान की स्थिति में जाना होगा। 4 कसायों पर जितना जितना विजय पाते चले जाएंगे, भीतर हमारी शुक्लता बढ़ती चली जाएगी, प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी और साथ ही साथ लाइट होते चले जाएंगे, हल्का होते चले जाएंगे। जयंती साविका ने भगवान से पूछा था, जीव भारी कैसे बनता है, हल्का कैसे बनता है? भगवान ने कहा था कर्मों से भारी होता है, और जैसे जैसे कर्मों का हल्कापन होता है, आत्मा लाइट होती चली जाती है। विकास करना है, लाइट प्रकाश की विकास करने के लिए लाइट प्रकाश भी चाहिए और हल्कापन भी चाहिए। कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप लाइट वेट कितना है देखते हैं, और एक्स्ट्रा वेट यदि होता है एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो जितना जितना वेट कम होगा उतना उतना ऊंचा जा पाएंगे। जागरूकता के साथ संकल्प करें, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मेरा भाव शुद्ध हो रहा है, मेरी लेस्या शुद्ध हो रही है, मेरे परिणाम शुद्ध हो रहे हैं। अप्रमत्तता की साधना, प्रति क्षण लेस्या विशुद्धि की साधना। कहां तक पहुंच जाएंगे? केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। बस ध्यान दें, मन में किसी प्रकार का बुरा विचार न आए, बुरी कल्पना न आए, बुरे भाव न आए। ऑटोमेटिक पावर को आप एक्सेस कर लेंगे। श्वास का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग, आहार शुद्धि का प्रयोग, कायोत्सर्ग का प्रयोग, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और अपन को क्या करना है? छोटी छोटी बातों को ध्यान यदि देते, अब कायोत्सर्ग छोटा सा प्रयोग है, बॉडी को रिलैक्स करना है, जागरूकता रखनी है। इतना सा छोटा सा प्रयोग ये ध्यान का प्रारंभ बिंदु भी है, अंतिम बिंदु भी है। तो ये छोटी छोटी बातें, शुभ भाव की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए ध्यान दें। शुभ भाव कब होंगे? बहुत सुंदर कहा है, आत्म प्रवृत्त्यावति जागरूक परक प्रवृत्तो बधिरांतमोक। अपनी प्रवृत्ति के प्रति जागरूक बन जाए, दूसरों की प्रवृत्ति के लिए अंधे बन जाए, बहरे बन जाए, मूक बन जाए, भूल जाए मैं कान से कुछ सुन रहा हूँ, भूल जाए मैं आंख से कुछ देख सकता हूँ, और भूल जाए मैं मुंह से कुछ बोल सकता हूँ। ये हमारी भाव शुद्धि की यात्रा होगी। दूसरों को सुधारने की बहुत ज्यादा नहीं सोचना। भले पति हो, भले पत्नी हो, भले आपका बच्चा हो, भले फ्रेंड सर्कल हो, बस देखना है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। ध्यान रहे, दूसरों को देख भी रहे हैं, कमियां ना देखें, उनकी खूबियों को देखें, क्योंकि जो भी देखेंगे वही आपके भीतर ट्रांसफर होने वाला है। अपनी चंचलता को जितना कम कर सकते हैं इतना सब हो गया। मीन्स हमने अपने पावर को एक्सेस कर लिया, हम अपने सोल को अपग्रेड करते रहें। एक प्रसंग के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगी। कुछ युवक आपस में बात कर रहे थे, तीनों दुनिया से 4-5 युवक थे, दुनिया से परेशान हो चुके थे। एक ने कहा चलो जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। तभी दूसरे ने पूछा, अरे तपस्या तो करेंगे, भगवान यदि प्रकट हुए और कुछ मांगने के लिए कहा तो क्या मांगेंगे, पहले से सोच लेते हैं। पहले ने कहा मैं अन्न मांगूंगा, दूसरे ने कहा मैं बल मांगूंगा, तीसरे ने कहा मैं बुद्धि मांगूंगा, चौथे ने कहा बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, मूड न बदले।
मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आपने यदि पावर को एक्सेस करने का संकल्प कर लिया तो ध्यान रहे, पावर तक पहुंचने की बात सोच लिए तो ध्यान रहे, मूड ना बदले, विवेक का दिया साथ लेकर चले। यदि बीच में ऑब्स्टिकल आ भी जाए, बाधाएं आ भी जाए, उपायज्ञ बने, बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सबसे सुंदर साधन है स्वाध्याय को साथ में लेके चलें। स्वाध्याय, कोई दिन ऐसा न हो कि बिना स्वाध्याय किए सोना पड़े। उसके लिए हमने एक छोटा सा अभी उपक्रम स्टार्ट किया है। उपक्रम आपको कईयों को ध्यान में भी है। स्वाध्याय निरंतर करते रहिए 18 महीने तक। 18 बुक का हमने छोटा सा उपक्रम स्टार्ट किया है। आचार्य महासमण जी की षष्ठी पूर्ति वर्ष है, तो हम आचार्य श्री को उपहार के रूप में भी दें, स्वयं को भी हम अपग्रेड करें। हर महीने एक पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाए। महीने के पहले शनिवार को जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी ये आपका फरवरी 6, पहले शनिवार को जो पूरा करना है, फरवरी 6 तक आपका अभी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, आओ हम जीना सीखें, हर महीने की पुस्तक हमने फिक्स कर दी। डेडलाइन के बिना कभी भी हम लक्ष्य को पा नहीं सकते। हमने इतना ही किया है, एक डेडलाइन बना दिया, इस तारीख तक आपकी अमुक पुस्तक पूरी हो जाए। आओ हम जीना सीखें। हम पावर को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, पहले जीने की कला सीखनी होगी। ये छोटी सी पुस्तक बहुत सुंदर, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खड़ी हों, कैसे खाएं, कैसे बोले, इतनी सुंदर पुस्तिका 60 पेज की। तो इसका और डेडलाइन का मतलब आपको स्वाध्याय करना है। हमने छोटा सा क्विज कंपटीशन रखा है 18 महीने के लिए। हर पुस्तक पर प्रतियोगिता, मात्र 60 प्रश्न रहेंगे और 18 महीने तक ये होगा। 60 प्रश्न, 30 उसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा, 30 उसमें ट्रू फॉल्स रहेगा। और पुस्तक इतनी उपयोगी, अगले मंथ का है दुख मुक्ति का मार्ग। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा जैसे हम सिद्ध शिला पे पहुंच गए, सारे दुखों से मुक्त हो गए। एक से बढ़ के एक उपयोगी पुस्तकें। शिलान्यास धर्म की, ऐसा लगेगा जैसे सम्यक दर्शन हमारा पुष्ट हो रहा है। तो छोटी छोटी जीवनोपयोगी पुस्तकें, और ये ग्लोबल क्विज कंपटीशन है। मैं सोचती हूँ आप सब इसमें संभागी बनेंगे। इसकी पूरी अच्छी तरह से जानने के लिए इसके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, इसका वो लिंक वगैरह भी है। संबोधि ऐप को यदि आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इससे संबंधित आप लोगों की कोई जिज्ञासा भी हो तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो आज हमने जो चर्चा की, एक्सेसिंग द पावर विद इन, हम अपने पावर तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हमने 4 शब्दों की ही चर्चा की है। जानना है, स्वीकार करना है या श्रद्धा करनी है, और उस चीज को हमको देखना है और साथ में जीना है, तभी हम उस पावर तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धुमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतु धुमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नान् मंगलकर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणो लक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, अगले कल संडे है, अगले संडे से हमारा एक विशेष जो कार्यशाला स्टार्ट होने वाली है। हर संडे को रात को 8:30 से 10 प्रवचन सिर्फ 1 घंटे का ही रहेगा। आधा घंटे का ग्रुप डिस्कशन, किसी प्रकार की कोई आप लोगों की जिज्ञासा होगी, और विषय कर्मवाद पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वैसे नहीं। यदि आप कर्मों को अच्छी तरह से जानते भी हैं, मैं सोचती हूँ कर्मवाद को कोई जान लिया वो लाइफ में कभी दुखी नहीं होगा। सुनना अलग बात है,
और हमारी जो भारती जी से बात हुई, समझ जी हमारे लोग संडे को सूरत में सब बाहर जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अनंत बार बाहर ही भटक रहे हैं, कुछ भीतर आना जाने। ये कह रहे हैं समझ जी हमारा शनिवार को अच्छा रहेगा। अरे शनिवार हो रविवार हो, मैं सोचती हूँ जब जब अवसर मिले, हम जहाँ अवसर मिले अवसर को पकड़ना सीखें, अपने हिसाब से अवसर को करना चाहें। इससे अच्छा है जो अवसर आ रहा है उसको हम पकड़ना सीखें। तो सबको कहना चाहूंगी, भले आप 10 बार कर्मवाद पे पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, एक कर्मवाद को समझ लिया तो दूसरे चीज को समझने और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसको जितना जाने, कभी नहीं कहते हैं मैंने रोटी खा ली, आज खाया कल फिर खाते हैं, फिर 3 घंटे बाद भूख लगती है फिर खाते हैं। वही काम जब हम 365 दिन करते जा रहे हैं, जहां हम आत्मा के विकास की बात है, वहां हम क्यों पीछे हटते हैं। तो ध्यान रहे, ये संडे संडे को हो रहा है, भले आपका सैटरडे को आपको पोस्टपोन करके संडे बनाना पड़े। बाहर आप जो जाने की बात सोचते हैं, अनंत बार से अनंत जन्मों से भटक चुके हैं, अंतर्मुखी बने, कुछ नहीं होने वाला। होटल में खा लिए, फ्रेंड से मिल लिए, होना क्या है, अनंत बार करते आ रहे हैं और अनंत बार करते रहेंगे, कुछ नहीं। इस अनंत को हमको शांत बनाना है, लक्ष्य बन जाए। भगवान ने कहा 5वें आरे में, करोड़ों जीव एका भवतारी बन सकते हैं। उस करोड़ों में हम अपना नाम लिखाएं, तो हम एका भवतारी की बात सोचे। क्यों हम अपने अनंत की बात सोच रहे हैं, क्यों ये सारे मौज मस्ती इंटरटेन में हमको आनंद आ रहा है। तो मैं जितने भी मुझे सुन रहे हैं सभी से कहना चाहूंगी, आप इस अवसर को खोना नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, फिर सुन लेंगे, वो फिर कभी आता नहीं है। जो करना है हमको प्रेजेंट में करना है। तो ध्यान रहे, अगले संडे से और सबके लिए हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो प्रयास करें, हमारे सारे संभागी खुद कहें कि हम ये सैटरडे के बजाय हम संडे करेंगे, और जो कर्मवाद हो रहा है उसको हम सुनेंगे। आपको लगता है हमको आता है, तो मैं पहले सबका टेस्ट ले लूंगी, कितना आता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अब किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मंदामी नमक स्वामी स्वामी जी को। ये जो पुस्तक थी महाश्रवण जी की, आओ हम जीना सीखे, इसे हमें यूट्यूब पे 2.25 घंटा मैंने कंटिन्यूस सुना। के बाद मतलब काफी अपने आप में बदलाव करने की चेष्टा कर रहा हूँ। काफी अच्छा वीडियो अपलोड हुआ है, और आपने कंटिन्यूस 2.25 घंटे को 1 घंटे में पूरी पुस्तक का वांचन किया। और अब इसके उपलक्ष्य में जो एग्जाम्स होगी उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़े, किस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वो हम मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसमें 2-3 बात बताना चाहूंगी। अभी जैसे कम से कम शायद 10 या 12 बने वर्धमान नाम के व्हाट्सएप ग्रुप काफी हैं। एक जैसे अभी बता रही हूँ मैं, काठमांडू में एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना है, प्राय अपने अपने क्षेत्रों का भी बनाए हैं, और प्राय सारे जगह जो जुड़ रहे हैं उनका भी बना हुआ है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भारती जी को दे दूंगी, आप लोग मेरा भी, सबको आप लोग हमारा भी, मेरा भी यहाँ का नंबर रखना चाहें तो मैं वो नंबर भी आपको बता देती हूँ। तो भारती जी चैट में भी लिखना चाहें तो लिख दे, और +1 आप चैट में भी लिख दे, मैं बता भी रही हूँ, 973-818-1740। वापस ध्यान दे, +1 973-818-1740। आपको कोई भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का समाधान पाना हो, आप आराम से कॉल कर सकते हैं। और जिससे संबंधित जो बात होगी मैं उसका नंबर भी हम आपको दे देंगे कि आप इस चीज के लिए इससे करें। और एक बात है, तुरंत आपका जैसे एग्जाम में भी बैठे हैं और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया, विदिन 15 सेकेंड के भीतर, 15 सेकेंड के भीतर आपका बस कॉल आने के साथ आपकी समस्या का सोल्यूशन हो सकता है। तो ये जो अपने अंकित कुमार जी हमारे जो बात कह रहे हैं, हर पुस्तक की आपको ऑडियो बुक उपलब्ध रहेगा, पीडीएफ आपको संबोधि ऐप पे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, 18 पुस्तकों का पूरा, हर महीने का फिक्स हो गया है। जरूरी नहीं है 18 दे, कोई 1 भी देना चाहे, 2 भी देना चाहे, 3 भी, 18 के 18 भी दे सकते हैं। बीच में छोड़ना चाहे, एक बार एनरोल नंबर आपके आ गया, उसको आप उसी का उपयोग हो सकता है। और ऑडियो बुक है, ई बुक है,
और साथ में फिजिकल कॉपी चाहे तो 7वें दिन लाडनू से आपके घर पहुंच जाएगा फिजिकल कॉपी भी। तो हमारे कई ऐसे महानुभाव हैं जो कह रहे हैं कि हम इस सेवा के लिए तैयार हैं। तो मैं बात ये भी बता रही थी, जैसे काठमांडू वालों ने एक केवल काठमांडू का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और आज उन्होंने लिखा आज हमारा 60वां मेंबर उसमें हो गया है। 59 मेंबर हो चुके थे, अब से 60 जुड़ा है। तो ऐसे ही आप सूरत से एक लक्ष्य बना सकते हैं, हम 100 मेंबर कम से कम सूरत से देंगे ही देंगे। और उसके लिए 1-2 जने बेड़ा उठाएं, 1-2 जन संकल्प करें कि ये मुझे करना ही है, क्योंकि भगवान ने कहा करने से जितनी निर्जरा, कराने से उतनी अधिक निर्जरा, और दलाली करने से अनंत निर्जरा। श्री कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया सिर्फ और सिर्फ दलाली से। भारती जी हमको लेक्चर के लिए बोले, मैंने कहा बहुत हेक्टिक है। फिर सोचा चलो यदि हमारे निमित्त कोई एक अवतारी बनता है, कोई हलुकर्मी बनता है, किसी के भाव प्रशस्त होते हैं, तो कैसे भी हम समय का मैनेजमेंट कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी, दलाली करें। और व्हाट्सएप ग्रुप की जो बात है, आप अभी हम एक व्हाट्सएप बने वर्धमान का, केवल सूरत का बनाना चाहे वो भी हम बना के दे देते हैं। आप लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बने वर्धमान सूरत लिख लें, उसमें आप आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाए, उसमें सारा फ्लायर, हर मंथ का फ्लायर बनता है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, संबोधि ऐप कर दिया जाएगा। और हमारे सूरत के जो भी यदि कुछ आप लोग जो पदाधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं, ये भी कर सकते हैं कि किसी को भी पुस्तक चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, किसी को कोई हेल्प चाहिए, जिनको भी थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो जानकारी कर सकते हैं। और स्थानीय स्तर पर जगह जगह लोग क्या कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भी सबको सम्मानित, इंटरनेशनल स्तर पर यहाँ से तो होगा ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे हम, 75% वालों को विशेष सम्मानित करेंगे, आप क्षेत्रीय लेवल पर भी सम्मानित कर सकते हैं। तो बने वर्धमान का व्हाट्सएप ग्रुप आप क्रिएट करें, उसको हमको भी भेज दें कि बने वर्धमान सूरत, ताकि उसमें और कुछ हमको भी पता चले कि अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ से हमको जो भेजना है वो भी भेज देंगे। जो आपने व्हाट्सएप नंबर लिखा है हम उसी पे कनेक्ट हो जाएं? हाँ, उस पे कनेक्ट हो जाए, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। हाँ 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 कीजिए। तो मैं सोचती हूँ अगली बार से सब संडे को जुड़ेंगे, और किसी को कुछ कहना हो। और एक बात और है, लास्ट समय तो सबको दर्शन तो कर ही लेना चाहिए, आप कम से कम पता रहे मुझे सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि खाली चला करके छोड़ दिए। भारती जी राजी हो जाएंगे, हमारे इतने मेंबर थे, और किसी प्रकार का कोई एक अध्यापक ने शिष्य से पूछा, बोलो सत्य और भ्रम में अंतर क्या है? तो स्टूडेंट ने कहा, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, सर आप सोच रहे हैं कि हम समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। तो मैं सोचती हूँ ये भ्रम बना रहे, सबको वीडियो खोल करके जागरूकता के साथ, जैसे प्रवचन सुनने आते हैं, बिल्कुल सब बैठ करके एकदम उपस्थिति के साथ सुनते हैं, तो हम अपना काम भी करते रहें, और चला के छोड़ दिया, ये मल्टीटास्क भगवान ने कहा है कभी होता नहीं है। और सुन रहे हैं आराम से वीडियो खोल के, सबको दर्शन करना चाहिए, सब जागरूकता के साथ सुननी चाहिए। और नहीं तो भारती जी को सोचना चाहिए केवल ये परंपरा तक सीमित ना रहे कि बस हमको सैटरडे को करना है, तो इस पर भी आप चिंतन कर सकते हैं। ओ मैडम, समन जी बहुत सही बोला आपने। एक्चुअली हम लोग को ऐसे लगता है कि ये कैमरा वगैरह रहेगा तो शायद नेट का इशू रहेगा या कुछ डिस्टर्ब रहेगा, मेरे माइंड दर्शन दर्शन तो लास्ट में कर ही सकते हैं, दर्शन तो होता ही है, होना ही जरूरी है। आगे से मैं फॉरवर्ड भी मैसेज के साथ ही करूंगी कि लास्ट में मंगल पाठ के लिए आप सबकी प्रेजेंस चाहिए, तो वो भी वो भ्रम में न रहे, केवल मंगल पाठ के लिए ना आ जाए। सही है। हाँ मैडम सही। ठीक है, हाँ कृतज्ञों से आपसे तो इतना, मतलब क्या बोलूं, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, और आपने मेरे पे बहुत असीम कृपा करी है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे सूरत टीपीएफ टीम और हम सब श्रावकों की तरफ से भी आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ठीक। हाँ, और ये बने वर्तमान का मैं सूरत से, मैं महिला मंडल से भी कोऑर्डिनेट करके ग्रुप फॉर्म कर लेती हूँ एक, और आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो वो थोड़ा सा समय आओ, हम जीवन सीखे के लिए बहुत कम समय बचा है, थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे ना, तो ये सेकंड वाला किसी का छूटे नहीं। नहीं मैं देख लेती हूँ, मैं कल ही जयंती जी से बात अभी करके, अगला लेक्चर भले छूट जाए, अगला लेक्चर भले छूट जाए, फुल फोकस इसमें लगा दो। ओ मैडम ठीक है, हाँ पूरी
वृंदावन।